Welcome on our YouTube channel Lakshay Coaching Classes. Please like, share and subscribe. हाय दोस्तों, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पढ़ा था हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर रिटायर या डेथ होता है तब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर। कि किसी पार्टनर को रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए तब हम पार्टनरशिप में क्या क्या करते हैं। पहले देखिए, पहले हमने स्टार्ट किया था दो पार्टनर मिलकर, तब बनी थी पार्टनरशिप, हुई थी इनके बीच में। पहले एक था, एक से हो गए दो, तब हो गई इनके बीच में पार्टनरशिप। उसके बाद में इनमें जुड़ गया एक और जन आके, इन्होंने कर दिया एक नए पार्टनर का एडमिशन कि ठीक है तुम हमारे साथ वर्क करो। पहले दो थे, फिर हो गए तीन। जैसे मान लो पहले ए बी थे, बाद में आ गया सी। अब क्या हुआ, सी आ गया, तो इसमें दो टॉपिक हो सकते हैं या दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, क्या तो सी कामचोर हो सकता है, सी हो सकता है कामचोर। कि मान लो सी कोई काम ही नहीं कर रहा या सी से कुछ काम नहीं हो रहा है, उसकी एज हो गई है, तो ये दोनों पार्टनर क्या कहेंगे कि भाई सी एक काम हो जा, तू हो जा हमारे पास से रिटायर, काम धाम छोड़ दे, हम अकेले कर लेंगे, तू पूरा रिटायर हो जा, अपना प्रॉफिट ले जाओ। सी कहेगा ठीक है। या दूसरी कंडीशन हो सकती है इनमें कि इनमें से कोई भी एक पार्टनर खत्म हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो भी फर्म तो जिंदा रहेगी, पर पार्टनरशिप में उस पार्टनर का शेयर उसे दे दिया जाएगा। तो हम पहले चर्चा करेंगे रिटायरमेंट की, फिर चर्चा करेंगे डेथ की, कि रिटायरमेंट होने पे पार्टनर को क्या क्या करना पड़ता है और डेथ होने पे क्या क्या करना है। काम एक जैसे होते हैं कब, एडमिशन के टाइम भी या रिटायरमेंट या डेथ हो उस टाइम पे भी। हम करते हैं अब इसकी। देखना मित्रों क्या था, हमने किया यहां पे एडमिशन, हमने किया था यहां पर क्या, एडमिशन। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने पढ़ा था, पहले पॉइंट पढ़ा था न्यू रेशियो, कि उनका नया रेशियो क्या रहेगा। दूसरा हमने पढ़ा था सैक्रिफाइंग रेशियो, कि वो सैक्रिफाइंग किसमें करेंगे। फिर हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि भाई हमने न्यू रेशियो निकाला कि वो किसमें अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, सैक्रिफाई निकाला कि इसके लिए ये दोनों क्या सैक्रिफाई करेंगे। फिर हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में देखा कि उसका डिवाइडेशन अपन कैसे करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बाद में हमने चर्चा की थी कि सर रिवैल्यूएशन वगैरह किया था किसका, असेट्स का। फिर हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें तो एक पार्टनर आ रहा है, इसमें क्या रहेगा कि तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर थे, इसमें से कोई एक पार्टनर चला जाएगा, इसमें आ गया उसमें चला जाएगा। इसे बोलते हैं अपन रिटायरमेंट या डेथ। जब रिटायरमेंट या डेथ होगी पार्टनर की, तब अपन क्या क्या करेंगे, देखना। इसके लिए अपन निकालेंगे न्यू रेशियो। क्यों, ये कहेगा कि भाई मेरे पास कोई आया तब आपने नया निकाला,
कि नए में बांटना है, तीनों में। अब तीनों बांटते थे, उसे किस में बांटेंगे, किसी दो में, इसलिए न्यू रेशियो। फिर निकालेंगे गेनिंग रेशियो, गेन रेशियो कि देखो सैक्रिफाई, इसके लिए इन दोनों ने सैक्रिफाई किया था, अपना हिस्सा छोड़ा था। अब इसका जो हिस्सा है उसे ये दोनों मिलके बांटेंगे, इन्हें फायदा हो जाएगा तो गेन होता है, इन्हें लॉस होगा तो सैक्रिफाई होता है। फिर वही करेंगे अपन ट्रीटमेंट या रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का अपन ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल को कैसे बांटना है, उसे रिवैल्यूएशन भी करेंगे। जो प्रॉफिट रहेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, उसका अपन करेंगे कि सर जो P&L है उसे अपन बांटना है। रिवैल्यूएशन करेंगे असेट्स का, रिवैल्यूएशन करेंगे असेट्स का, क्योंकि ये कहेगा कि सर मैं आया था तब आपने प्रॉफिट बांटा रिवैल्यूएशन करके कि हमें असेट्स पे इतना प्रॉफिट हुआ है, वो हम बांटते हैं। मैं जा रहा हूं तो मुझे भी मेरा हिस्सा दे दो, मैं जा रहा हूं तो मुझे भी अपना हिस्सा दे दो, इसलिए करेंगे अपन असेट्स का रिवैल्यूएशन। फिर जो भी बचेगा अपन कर देंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि भाई बात इतनी है, हिसाब बराबर रखना है अपने को, आया था तब भी और गया था तब भी, बराबर करके नए तरीके से उसे स्टार्टिंग देनी। अब इसमें अपन पहले पढ़ने वाले हैं न्यू या गेन रेशियो। उसके पहले अपन पढ़ते हैं कि रिटायर होने वाले पार्टनर को या डेथ होने वाले पार्टनर को क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे मिलता है। क्या होता है कि मान लो पहले हो रहा है रिटायर, कोई पार्टनर हो रहा है रिटायर हो रहा है, कि वो बोलेगा ठीक है मैं जा रहा हूं, जा रहा है, तो अपन इसे क्या क्या देंगे, एक पढ़ेंगे अपन इसमें साथ ही साथ डेथ, कि कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या करना है। देखना रिटायर होने पे वो खुद जितना उसका होता है प्रॉफिट उसे खुद लेके जाता है, कि भाई जो प्रॉफिट हो गया वो मुझे दे दो, मेरा हिस्सा मेरे को दे दो, या मेरे को मांगते हो तो मेरे से ले लो, वो होता है उसका काम। ये पार्टनर मर गया कि खत्म हो गया है पार्टनर, तो उसे क्या देंगे, उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसका जितना हिस्सा रहेगा ना वो हिस्सा इसके द्वारा जब कोर्ट या न्यायालय लीगल रूप से किसी व्यक्ति को इसका बनाएगा रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई तो इसका क्या है, उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी है, तो वो अपन किसे देंगे, सारा का सारा देंगे इस रिप्रेजेंटेटिव को, कि लो भाई आप उनके उत्तराधिकारी थे, उनका हिस्सा आप रखो। ये तो बातें होंगे नॉर्मल कि किसे किस किस को किसका हिस्सा मिलता है। अब देखना क्या किसे मिलता है, रिटायरमेंट हो या डेथ, रिटायरमेंट हो या डेथ, दोनों ये मिलेगा। देखो पार्टनर को, कि पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है, मैं उसकी बात बता रहा हूं, कि सीआर बैलेंस मिलेगा, करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट का सीआर बैलेंस दोनों को मिलेगा, रिटायर वाले को भी और डेथ वाले को भी। फिर उसका कुछ अदर जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, वो दोनों को मिलेगा, कोई उसका इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन रहेंगे, वो भी दोनों को मिलेगा, कि भाई ठीक है आप बांटते चलो। उसका हिस्सा रहेगा किसी भी गुडविल पे, तो वो भी दोनों को मिलना है, कि गुडविल के अमाउंट पे आप दे दो। असेट्स को रिवैल्यूट करने पे उन्हें कुछ गेन हो गया, गेन हो गया
किस पे? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स पे, वो भी दोनों को देना पड़ेगा। ठीक है, आप देते चलो। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, करंट अकाउंट का सीआर बैलेंस, उसका गुडविल पे शेयर और उसका रिवैल्यूएशन किया अपने असेट्स को, तो उस पे कुछ भी गेन हो गया तो वो गेन, या फिर उसे कोई प्रॉफिट में उसका शेयर हो वो भी दे देंगे। किसी अन्य प्रॉफिट में उसका शेयर था तो ठीक है, तुम ये भी ले जाओ। ये सब बातें हो गई किसे मिलने वाली? पार्टनर को। अब क्या करता है, कभी कभी पार्टनर अपने हिस्से से ज्यादा चीजें निकाल लेता है, तब किसे मिलता है? फर्म को। तब कौन लेती है? फर्म। फर्म कहती है कि भाई रिटायर हो या डेथ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरा पैसा दे दो। अगर मान लो इनका कुछ भी डीआर बैलेंस हो करंट अकाउंट का, तो वो फर्म लेती है। करंट अकाउंट के बाद में इनका कोई लॉस होता है, लॉस में शेयर, तो वो भी फर्म ले लेती है। रीअसेसमेंट होने पर इनकी कोई लायबिलिटीज हो, तब भी फर्म बोलती है कि अपनी लायबिलिटीज का हिस्सा तू हमें दे दे। उसके बाद में इन्होंने कुछ विथड्रॉ किया हो, विथड्रॉन ऑफ कैपिटल, कि वो हिस्सा भी देखती है फर्म कि देख तूने विथड्रॉ किया था तो उसका आउटस्टैंडिंग तेरा बाकी है कुछ, वो दे दे। लोन, कि फर्म ने अगर लोन दे दिया था पार्टनर को तो उस लोन की अमाउंट को लेती है। फिर फर्म कहती है कि देख सारा काम हो गया, हमें इंटरेस्ट भी दे दे तू ड्राइंग या लोन के ऊपर। ये सारा काम अपन करते हैं रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्या क्या? पहले प्रॉफिट की, करंट अकाउंट की, सैलरी कमीशन, गुडविल, रिवैल्यूएशन असेट्स, प्रॉफिट या शेयर, ये सब चीजें देते हैं अपन पार्टनर को। अगर उससे अपन मांगते हैं तो वो हिस्सा अपन ले लेते हैं फर्म। फर्म कहती है ला मेरे को मेरा हिस्सा दे दे। अब इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो अपन कैलकुलेशन करते हैं, मैंने कहा पहले करते हैं न्यू रेशियो। पहली कैलकुलेशन रहती है न्यू रेशियो की, दूसरी रहती है गेन रेशियो की, तीसरी मैंने आपको कहा गुडविल या प्रॉफिट वगैरह की बाद में करते जाते हैं। अपन पढ़ेंगे कंटिन्यू। पहला टॉपिक अपना रहेगा न्यू रेशियो, फिर रहेगा गेन रेशियो। न्यू रेशियो का टॉपिक क्या है देखना कि क्या रहता है। ये मान लो दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, इन्होंने डिसाइड किया दो तरीके, इनका रेशियो था 5:3:2, ये है ए बी सी। तो ये दो तरीके से अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक कि जो अपना रेशियो है ओल्ड रेशियो, उस पे ये दोनों पार्टनर एग्री हो जाए कि चल जो तेरा ओल्ड रेशियो उसी में हमें बांट दे। फिर क्या रहता है, फिर कैलकुलेशन करते हैं अपन न्यू रेशियो कि भाई इनका जो शेयर था उसमें वो बांटते हैं कि रिटायर कौन हुआ? सी के शेयर का, कि उसका दूसरा हिस्सा था 10 में से, तो जो हिस्सा है उसे वो अपने अपने रेशियो में बांट लेते हैं, वही कहलाता है न्यू रेशियो कैलकुलेशन। पहला ओल्ड और दूसरा न्यू। ओल्ड में कैसे कि मानो ये रिटायर हो गया, इनका रेशियो 5:3, तो ये जो आगे प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे 5 और 3 में, कि चल जो 5 और 3 है उसी में हमें प्रॉफिट बांटते चलते हैं। इसे मैं आपको हर एग्जांपल के तौर पे प्लीज प्रेस बेल आइकन। हम पहली चर्चा करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा
ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर शेयर, कि भाई जो रिटायर हुआ है, जैसे मान लो ये 3 पार्टनर है यहां पे, ये हो गया रिटायर, तो इनका जो ये रेशियो बांटते थे 5:3:2 में, ये दोनों का रह जाएगा ओल्ड रेशियो वही 5 और 3। एक्वायर शेयर, कि इसका जो शेयर इन दोनों को मिलेगा वो कहलाता है एक्वायर शेयर, कि भाई इसका जो हिस्सा है उसे दोनों मिलके बांट लो, ये हो गया अपने एक्वायर शेयर। अब हम करते हैं इसे, दो तरीके से होती है इसकी कैलकुलेशन, उन दोनों तरीकों को बाय एग्जांपल अपन करेंगे जिससे आपको आराम से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि 3 पार्टनर्स थी, 3 पार्टनर्स हैं यहां पे। पहली का नाम है दीप्ति, आशा और निशा। दीप्ति, आशा, निशा, कि दीप्ति क्या करती है, अपना प्रॉफिट ऑफ शेयर यहां पे से रिटायर हो रही है। दीप्ति, आशा, निशा अपने रेशियो को बांटती है 2:3:1 में, कि दीप्ति 2 लेती है, आशा 3 और निशा 1। यहां से मान लो रिटायर हो गई दीप्ति, दीप्ति क्या हो गई, रिटायर। दीप्ति कहेगी कि भाई मैं जा रही हूं, तो जो रेशियो बच गया किसका, आशा और निशा, वो एग्री होती है कि हम एग्री है शेयरिंग रेशियो को ओल्ड पे रखने पे। शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए हमारा, ओल्ड, कि 3:1 है, यही इनका है ओल्ड रेशियो, और यही बन जाएगा इनका फिर न्यू रेशियो। जब क्वेश्चन ना कहे कि उन्होंने कोई एक्वायर शेयर अपना डिसाइड किया है, तो वो जो ओल्ड रेशियो रहता है वही बन जाता है इनका न्यू रेशियो। ये हो गया इनका एग्जांपल फर्स्ट और पहला तरीका। अब कर देखते हैं इसका दूसरा तरीका, या दूसरा एग्जांपल कह सकते हो आप जिसे, कि भाई 2 पार्टनर है, सॉरी 3 पार्टनर है। पहला है यहां पे आकाश, दूसरा है विजय और तीसरा है धनंजय। आकाश, विजय और धनंजय, ये रेशियो है इनका 5:3:2। एग्जाम्पल दूसरा कर रहे हैं अपन, या दूसरा मेथड न्यू रेशियो निकालने का, जिसमें यह फॉर्मूला लगेगा। 5:3:2 में थे, यहां पे क्या होता है, विजय कहता है कि भाई मैं जाऊंगा रिटायर, ये हो रहा है रिटायर। ये कहता है कि मेरे हिस्से को तुम दोनों 2:1 में डिवाइड कर लो, तब अपन न्यू रेशियो निकालेंगे। आकाश का शेयर लेंगे अपन किसमें, विजय के प्रॉफिट के शेयर में, कि आकाश का ओल्ड 5/10, ओल्ड है इसका 5/10। अपन को चाहिए एक्वायर शेयर, तो आप इसे कह सकते हो आकाश एक्वायर शेयर भी बोल सकते हो, कि आकाश का एक्वायरिंग हिस्सा क्या है। विजय का हिस्सा था 3/10, उसमें से 2/3 लेगा आकाश, तो इसका रह जाएगा 1/5। किसका एक्वायर हो गया 1/5, तो अपन बोलेंगे आकाश न्यू शेयर। किसका न्यू रेशियो क्या रह जाएगा, ओल्ड रेशियो क्या है 5/10 प्लस, या इसे अपन 2/10 भी लिख सकते हैं, 5/10 प्लस 2/10, ये हो गया 7/10। आकाश का हो गया। अब बात करते हैं धनंजय की, धनंजय एक्वायर शेयर, कि धनंजय का एक्वायर हिस्सा कितना है। तो धनंजय ने देखो कितना हिस्सा था उसका, ओल्ड था 2/10, उसने लिया 3/10 का 1 हिस्सा, तो 1/3, तो हो गया 1/10। अब निकालते हैं धनंजय का न्यू शेयर। न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर, तो ओल्ड था उसका 2/10, एक्वायर हो गया 1/10,
तो इसका हो गया 3/10 और इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 7/3। ये हो गया इनका न्यू रेशियो सेकंड मेथड से। अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो कि सर गेन रेशियो कैसे रहेगा। कि ये 3 जन है, इन 3 जन में से इनका रेशियो है 5:3:2 का। रिटायर जो भी हो रहा है उस पार्टनर का नाम, जैसे मान लो आकाश, नवीन और विजय, ये 3 पार्टनर है। इसमें रिटायर हो रहा है विजय, विजय हो रहा है रिटायर। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहां पे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कि न्यू में से अपन ओल्ड को घटा देंगे तब आ जाएगा इनका गेन रेशियो। इसमें क्या देखो कि इनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2, अब इनका न्यू रेशियो रह गया 3:2, न्यू रेशियो रह जाएगा इनका अब 3 और 2। तो अपन को क्या करना है, देखो पहले निकालेंगे आकाश का गेन रेशियो। आकाश का ओल्ड न्यू कितना है 3/5, ओल्ड कितना है 5/10, तो इसका रह जाएगा 1/10। फिर निकालते हैं अपन नवीन का। तो नवीन का गेन के लिए न्यू है इसका 2/5, ओल्ड है 3/10, तो इसका रह जाएगा 1/10। मतलब इनका न्यू जो गेनिंग रेशियो है वो है 1/1। ये हो गए इनके गेन रेशियो की कैलकुलेशन। Thank you for watching our channel. Please like, share and subscribe and press bell icon.